जय शिव जय माई। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर ले जाने वाला हूं, क्योंकि आने वाली जो सोमवती अमावस्या है, उस सोमवती अमावस्या में आपको क्या क्या करना है। और सोमवती अमावस्या बहुत कम पड़ती है। सोमवार को अमावस्या यदा कदा ही आती है, साल में एक आध बार आ जाए, नहीं तो कई कई सालों बाद आती है। तो सोमवती अमावस्या में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है और सोमवती अमावस्या को हमें क्या क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या से कितने लोग इस प्रयोग को करके, सोमवती अमावस्या स्नान करके, तीर्थाटन करके, तीर्थों में पूजन करके कितने लोगों ने अपने जीवन को कल्याणमयी बनाया है, यह सब आपके सामने इन तथ्यों को लेकर के आया हूं। तो आने वाली 12 तारीख 12 अप्रैल सन 2021 जो आने वाली सोमवती अमावस्या है, यह सोमवती अमावस्या अति लाभकारी है। पंच महापुरुष योग बनाती है और पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत इसमें बृहस्पति परिपूर्ण रूप से फलदायी है। जिनके बृहस्पति अच्छे हैं तो उनके लिए तो यह स्वर्णिम समय है, जिनके सूर्य अच्छे हैं उनके लिए भी यह स्वर्णिम समय है। और साथ साथ में इनके जितने मित्र ग्रह हैं वह भी आपके जीवन को स्वर्णिम काल से विभूषित करने वाले हैं और आपके नाना प्रकार के जो कार्य हैं वो सफल होने वाले हैं। जो व्यक्ति अभी तक, जिन व्यक्तियों के कार्य अटके हुए थे, अवरोध युक्त हो रहे थे, वह सब कार्य भी शुद्ध होने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन का यह उपयोगी क्षण है और आपके जीवन को बहुत ही महत्वशील प्रकाशित करने वाला है, आपके प्रपंच को स्थापित करने वाला है, आपकी कला और आपकी प्रतिभा को स्थापित करने वाला है। आप नाना प्रकार के जो जंजालों में पड़े हुए हैं, उन नाना प्रकार के जंजालों से छुटकारा दिलाने वाला, साथ साथ में आपको आपकी कीर्ति के सहित आपके यश को संपूर्ण मंडल में स्थापित और चैतन्य करने वाला है। तो यह सोमवती अमावस्या का महापर्व आपके स्नान करने पर, आपके पुण्य करने पर, आपके जप तप और दान करने पर कितना महत्वशील होता है। तो आइए हम जानते हैं इस सोमवती अमावस्या को हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वर्ण और रजत की बात आती है। तो राजा महाराजा स्वर्ण और रजत दान करते थे। राजा महाराजाओं के जो अनुयायी होते थे, जो प्रजा लोग होते थे, वो स्वर्ण और रजत समझ करके चावल और चने की दाल दान किया करते थे। तो चावल को रजत समझते हैं और चने की दाल को वह स्वर्ण समझते हैं, क्योंकि पीत और श्वेत हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने दान करना प्रारंभ किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पीपल की पूजा होती है। जो पीपल के पेड़ होते हैं, जो पीपल स्थापित होते हैं जगह जगह पर, उनका पूजन होता है। यह सोमवती अमावस्या पीपल के पूजन का अति उत्तम, सर्वोपरि महत्वपूर्ण या महोत्सव है, या उत्सव आता है, या पर्व है। तो इस पर्व में जो पीपल की पूजा करता है, सबसे पहले तो उसके गोत्र की वृद्धि होती है। उसके पीपल की जितनी शाखाएं होती हैं, जितने पत्ते होते हैं, जितने भी उसका सुंदरता होती है, और जितना विराट वह वृक्ष होता है, उतना ही विराट आपकी शाखाएं होती हैं, आपका गोत्र होता है, आपके यहां संतति होती है। और बहुत समय तक आपके यहां लोग अपने जीवन को जीते हैं और अपनी आयु पूर्ण करके इस धरातल से जाते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पीपल का पूजन। कई महिलाएं, आपने माताओं को देखा होगा, माताएं बहुत ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि उनको उनके घर में सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। आज इस परंपरा में थोड़ी सी कमी जरूर आई है कि जो माताएं हैं घर की, उनकी बच्चियां जो हैं वह बाहर स्कूल में पढ़ने जाती हैं, तो उनको बिल्कुल भी तनिक भी अपने संस्कारों का ज्ञान और भान नहीं कराती। यह एक दुखदाई है जो मेरे पास में यह बार बार बात आती है। इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि किस किस प्रकार से उन लड़कियों को, उन कन्याओं को स्त्रीत्व के बारे में, कुछ अपने परंपराओं के बारे में, कुछ प्रणालियों के बारे में जरूर समझाया करें। क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक थ्योरिकल जीना भी एक अलग चीज़ है। तो हम थ्योरी को मानते हैं, हम प्रैक्टिकल को मानते हैं, तो हमारा कार्य भी प्रैक्टिकल है और हमारे शास्त्र भी सब थ्योरी हैं जो हमें अग्रसित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पीपल का पूजन। पीपल का पूजन करने के बाद में बहुत सारे सज्जन ऐसे होते हैं जो चांदी के पीपल को बना करके उनको दान किया करते हैं।
तीर्थों पर जाकर के अपने गुरुओं को, अपने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, बटुकों को, और सबसे महत्वपूर्ण है बटुकों को दान करना। बटुक मतलब जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो गायत्री जप करते हैं, गायत्री जप करने वाले, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों को दान देना अति उत्तम है। इसमें सफेद वस्त्र का दान अति उपयोगी है। पीतांबर दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र और पीतांबर का जो व्यक्ति दान करता है वह जीवन में उसके अंधेरा समाप्त होता है, वो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है, और साथ साथ में अपनी वाणी, अपने बल और अपने विवेक को वो स्थापित करता है, जो श्वेतांबर पीतांबर दोनों दान किया करते हैं। तो अन्न में क्या हो गया, तो कहा कि सफेद चावल हो गए और पीली चने की दाल हो गई। वस्त्रों में धोती हो गई, पीतांबर हो गया। तो यह दान हमें कर देना चाहिए और करना ही चाहिए। इसमें जप कौन सा किया जाए, तो कहा भगवान नारायण का जप करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, गंगा आदि तीर्थों पर जाकर के ओम नमो भगवते का जाप करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उपयोगी होता है और अति महत्वपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और दूसरा अध्याय क्या है, तो कहा दूसरे अध्याय में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है भगवान शंकर का शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए, गंगा जल से, दुग्ध से अभिषेक किया जाए, और ब्राह्मणों के द्वारा जो रुद्री पाठ होता है उस रुद्री के पाठ से मध्य में खूब अभिषेक करना चाहिए। जितना अभिषेक करेंगे उतना ही आपका जीवन अनंत सुखदायी होता चला जाएगा, सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। सुख केवल एक नहीं कि हमारे पास धन आ जाए, सभी प्रकार के, नाना प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। तो यह सोमवती अमावस्या बहुत ही उपयोगी, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही शाब्दिक है और थ्योरिकल है, प्रमाणित है, प्रकाशित है और आपको प्रभावी बनाने वाली है। साथ साथ में अब हम बात करते हैं कि इसमें हम जप कौन सा करें, तो नारायण के मंत्र का जाप करें, शिव का मंत्र का जाप करें, और जितना हो सके भगवान नारायण के गुणगान करें, कीर्तन करें, तीर्थों पर जाकर के भजन यजन करें, यज्ञ करें। यज्ञ का भी बड़ा महत्वपूर्ण फल है। यज्ञ के द्वारा आपको दैहिकता, पावकता, तेजस्विता प्राप्त होगी, और जब तीर्थों पर यजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उससे आपके नाना प्रकार के जो पाप हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए जितने भी पाप हैं, आप तीर्थों पर जाकर के अगर जो आप यह कार्य करते हैं तो सभी प्रकार के आपके पाप नष्ट होंगे। साथ साथ में आपके जो पितृ हैं, जब आप स्नान करेंगे, दान करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे, जाप करेंगे, तो आपके जितने भी पूर्व काल के जो भी जा चुके हैं, पूर्व से पूर्व और अभी के जितने भी पितृ हैं वह सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें तर्पण का भी बड़ा महत्व है। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो आप को प्राप्त हो सके, तो उनके द्वारा शास्त्र में विदित जो प्रमाणित तर्पण विधि है, उस तर्पण विधि के द्वारा जब आप तर्पण देंगे तो अति प्रसन्न हो जाते हैं आपके पितृ, और आपके पितरों के द्वारा आपको संपूर्णता रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपको परिपूर्ण कर देते हैं और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि से परिपूर्ण होते चले जाते हैं और आपको नाना प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने का वह अवसर प्राप्त होता चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके जो गुरु हैं, अगर जो आप दूर हैं तो गुरुदेव से बात करें, पास में है या कहीं जा सकते हैं तो गुरु के पूजन का भी विधान दिया गया हुआ है कि गुरु को जाएं, ध्याएं, उनके सामने कुछ एक श्लोक बोल करके उनको प्रणाम करें, अपना नाम गोत्र बोल करके प्रणाम करें। ये परंपराएं पूर्व काल में निर्धारित होती थी। अभी आप बहुत जल्दी में हैं, पूरी दुनिया बहुत जल्दी में भाग रही है, फिर भी आपको रुकना तो पड़ता ही है, प्रत्येक व्यक्ति को रुकना पड़ता है। तो हम क्यों ना रुक रुक करके अपने रास्तों को भेदें, रास्ते पर चलें और अपने मंजिल को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आपका लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। तीर्थों पर जाकर के माँ गंगा का ध्यान करते हुए माँ गंगा का पूजन का विधान दिया हुआ है। दुग्ध के द्वारा माँ गंगा का पूजन करें, दही के द्वारा माँ गंगा का पूजन करें, शहद, घी और बूरे के द्वारा पंचामृत से माँ गंगा में स्नान कराएं, माँ गंगा का ध्यान करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फूल, माला इत्यादि ये सब से पूजन करें और वहां पर बैठ करके ब्राह्मणों से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं। आप अति उपयोगी होंगे, आप सफलदायक होंगे और साफल्यता और परिपूर्ण सफलता आपके जीवन को
स्पर्श कर लेगी। आप जब सफलता को स्पर्श करेंगे तो आप सफल व्यक्ति और उपयोगी व्यक्ति माने जाएंगे। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आप सभी सज्जन वृंद, विद्वान, बड़े जनों के बीच में बैठने लायक हो जाएंगे। एक ही अमावस्या में सर्व रूप से आप पा सकते हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को। तो सोमवती अमावस्या का स्नान महत्वपूर्ण है, अति उपयोगी है। साथ साथ में बताया गया है चंद्रमा अपसंतरा सुपर्णो धावते दिवी। यह कब आता है? तो कहा चंद्रमा जब परिपूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा को जब मुक्त होने का वरदान मिला, जब वह ग्रसित थे, उस ग्रसता से छूटे और उन्होंने भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जब प्रवेश पाया है अपना, तो अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रमा अपसंतरा सुपर्णो धावते दिवी रईम पिशंगम बहुलम पुरुष प्रेहगुंग हरिरे तिकरा निकरा दत्त। तो इस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य, जब सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब जाकर के वह आपको तेजस्वी बनाते हैं। या तो नित्य आप अर्घ देते हो, नहीं तो सूर्य से कुछ प्राप्त करना है, तेजस्विता प्राप्त करनी है तो अमावस्या का स्नान करें। सूर्य को अर्घ देना बहुत ही उपयोगी होगा। गायत्री मंत्र के द्वारा मन में बोलते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करें तो वह आपको तेजस्वी बनाएंगे। सोमवती 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 अमावस्या को आपको स्नान करना है, दान करना है, पूजन करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, पितरों को प्रसन्न करना है और अपने आप को तैतुल्य बनाना है, अपने आप को अक्षुण्ण बनाना है, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना है, अपने आप को भाग्यस्पद बनाना है, अपने आप को श्रद्धावान बनाना है, गुणवान बनाना है, धैर्यवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है अपने। और खासकर जो महिलाएं, जो माताएं घर में रहती हैं, उनको तीर्थों के जल को मिला करके स्नान करना चाहिए। जो दूर हैं, जो तीर्थों से दूर हैं, वो तीर्थों के जल को अपने जल में मिला करके स्नान करें। स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण का जाप करें। लक्ष्मी नारायण का जप करेंगे, जितना हो सके कोशिश करें हल्का फुल्का सा खाएं, अधिक ना खाएं अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या को, और जिससे कि आपको आलस ना आए। आप जाप करें, जितना आप जप करेंगे उतना ही तनाव मुक्त रहेंगे और उतना ही आपका विवेक जागृत होगा, आपका आत्मबल प्रगाढ़ होगा और आप सर्वरूप से तीर्थों की कृपा से, सूर्य की कृपा से, भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। आपकी उन्नति होनी प्रारंभ हो जाएगी, आप शिखर पर चढ़ जाएंगे, आपके मनो जो रथ हैं वो सिद्ध होते चले जाएंगे, आपका कार्य सफल हो जाएगा, आपके कार्यों से अवरोध दूर होता चला जाएगा। इस प्रकार से आने वाली जो सोमवती अमावस्या है, यह आपको अवसर मिला है, यह महोत्सव है। इस महोत्सव को अपना मान करके और अपने आराध्य को प्रसन्न करने का शुभ अवसर है, अपने तीर्थों की कृपा का शुभ अवसर है और अपने पितरों की कृपा प्राप्ति का यह शुभ अवसर है। देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा आपको दिव्य दिव्य विधान और दिव्य दिव्य पर्वों पर आने वाले उत्सव और महोत्सव के बारे में आप जानते रहेंगे। पूरे वर्ष के संपूर्ण पर्वों पर क्या करना चाहिए। जय शिव, जय मां गंगे। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।